नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल भक्ति में शक्ति में आप सबका स्वागत है। रवि योग में मनाई जाएगी अक्षय नवमी। जाने शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि, संग में कथा भी सुने। और हाँ, एक गुप्त फलदान के बारे में हम आपको बताएंगे जो अक्षय नवमी को किया जाता है। अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ और भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक को अक्षय फलों की प्राप्ति होती है और उसके सभी संकट दूर होते हैं। पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अक्षय नवमी मनाया जाता है। इसे आंवला नवमी भी कहा जाता है। अक्षय नवमी के दिन भगवान विष्णु और आंवला के पेड़ की पूजा का विधान है। धार्मिक मान्यता है कि अक्षय नवमी से पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु आंवले के पेड़ में निवास करते हैं। इसलिए अक्षय नवमी के मौके पर आंवला के पेड़ के पूजन का बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन किए गए दान पुण्य के कार्यों से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि अक्षय नवमी की शुभ मुहूर्त और महत्व पूजा विधि क्या है। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का आरंभ 21 नवंबर को सुबह 3:16 पर हो रहा है और 22 नवंबर को रात में 1:08 पर समाप्त हो रहा है। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 21 नवंबर को अक्षय नवमी मनाया जाएगा। इस साल आंवला नवमी बेहद शुभ संयोग में मनाया जाएगा। 21 नवंबर को रात 8:01 के से लेकर 22 नवंबर को सुबह 6:49 तक रवि योग लग रहा है और आंवला नवमी के दिन पंचक भी लगेगा। पूजा का शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार अक्षय नवमी के दिन सुबह 6:48 से लेकर दोपहर 12:07 तक पूजा का शुभ मुहूर्त बन रहा है। आंवला नवमी के महत्व। धार्मिक मान्यता है कि आंवला के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। आंवले को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। आंवला नवमी के दिन विष्णु जी ने कुष्मांड राक्षस का वध किया था, इसलिए इसे कुष्मांड नवमी भी कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराने के अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। आंवला नवमी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, बाद में साफ सुथरे कपड़े पहने। इस दिन आंवला के पेड़ की पूजा की जाती है। आंवला के पेड़ पर गाय का कच्चा दूध, अक्षत, फूल और सिंदूर चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद आंवले के पेड़ पर कच्चा दूध बांधकर विष्णु जी के मंत्रों का जाप किया जाता है। आंवला नवमी पर कद्दू का दान बहुत शुभ माना जाता है। आइए हम उस फल के बारे में बताते हैं जिसे दान करने से हमें बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है। आंवला नवमी पर भतुआ दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके अंदर कुछ पैसे या सोना या चांदी दान करने से बहुत शुभ होता है। इसके साथ ही इस दिन गरीबों को, जरूरतमंदों को अनाज और वस्त्र का दान जरूर करें। और हाँ, आंवले के पेड़ के नीचे खाना खाना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन वही आंवले का पेड़ जो फल और फूल लदे हुए हों। अगर हमारे बगीचे में आसपास में आंवले का पेड़ ना हो और हम खाना नहीं बना पा रहे हैं, तो जो छठ माता का प्रसाद होता है वो भी जाके दूर कहीं अगर आंवले का पेड़ हो तो छठ माता का प्रसाद लेकर जाके वहाँ खा सकते हैं। आइए हम अक्षय नवमी की कथा सुनते हैं। अक्षय नवमी के संबंध में पौराणिक कथा है कि दक्षिण में स्थित विष्णुकांची राज्य के राजा जयसेन थे। इनके इकलौते पुत्र का नाम मुकुंद देव था। एक बार जंगल में शिकार खेलने के दौरान राजा राजकुमार मुकुंद देव की नजर व्यापारी कनकादीप की पुत्री किशोरी पर पड़ी। मुकुंद देव उसे देखकर मोहित हो गए और अपने मन ही मन उन्होंने सोच लिया, मैं इसी कन्या के साथ विवाह करूंगा। उन्होंने ये बात आके अपने पिता को बताई।
पिता ने मंत्री को उसके घर भेजा। तब उन्हें व्यापारी से पता चला, जो किशोरी के पिता थे, कि राजकुमारी के भाग्य में पति का सुख नहीं है। किशोरी को ज्योतिषी ने कहा है कि विवाह मंडप में बिजली गिरने से उसके वर की तत्काल मृत्यु हो जाएगी। लेकिन मुकुंद देव विवाह के प्रस्ताव पर अड़िग रहे। मुकुंद देव ने अपने आराध्य देव सूर्य और किशोरी ने भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर ने किशोरी से भी सूर्यदेव की आराधना करने को कहा। दोनों ने मिलकर सूर्यदेव की आराधना की। भोले शंकर की कहे के अनुसार किशोरी गंगा तट पर सूर्य आराधना करने लगी। तभी विलोपी नामक दैत्य किशोरी पर झपटा। ये देख सूर्यदेव ने उसे वही भस्म कर दिया। किशोरी की आराधना से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने किशोरी से कहा कि कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवले के वृक्ष के नीचे विवाह मंडप बनाकर मुकुंद देव से विवाह कर लो। भगवान सूर्य के कहे अनुसार दोनों ने मिलकर मंडप बनाकर एकदम से बादल घिराए। भगवान सूर्य के कहे के अनुसार दोनों ने मंडप बनाया। ढोल ढासे बजने लगे, विवाह की तैयारी होने लगी। एकाएक एकदम से बादल घिराए और बिजली चमकने लगी। सारे लोग डर गए, मुकुंद और किशोरी भी डर गए। जैसे ही आकाश में बिजली मंडप की ओर गिरने लगी, आंवले के वृक्ष ने उसे रोक लिया। इसके बाद से आंवले के वृक्ष की पूजा की जाने लगी। विष्णु भगवान की जय। आइए इससे जुड़ी एक और कथा सुनते हैं। आंवला नवमी कई फल देने वाली है। इस दिन ब्राह्मणों को आंवले के पेड़ के नीचे खाना खिलाना शुभ माना जाता है और पहले उन्हें सोने का दान दिया जाता था। एक बार व्यापारी ने इस दिन ब्राह्मणों को सम्मान दिया तो उनके पुत्रों को यह सब पसंद नहीं आया। इसलिए उन्होंने अपने पिता के साथ युद्ध किया। झगड़े से परेशान कारोबारी घर छोड़कर दूसरे गांव चले गए। उन्होंने वहां रहने के लिए एक दुकान स्थापित किया। यहाँ उन्होंने दुकान के सामने आंवले का पेड़ लगाया। भगवान प्रसन्न हुए और उनकी दुकान को बहुत लाभ होने लगा। वही खास बात यह है कि परिवार से दूर रहते हुए भी उन्होंने यहाँ आंवला नवमी की पूजा कर ब्राह्मणों को अन्नदान करना शुरू कर दिया था। वही दूसरी ओर बेटों का धंधा पूरी तरह से ठप हो गया और उसे गलती का एहसास हुआ। वह समझ गया कि हमने अपने पिता के भाग्य से खाया है। तब बेटा अपने पिता के पास गया और अपनी गलती की माफ़ी मांगी। फिर अपने पिता के कहने पर आंवले के पेड़ की पूजा की, जिससे उन्हें अपने घर में पहले जैसा सुख मिलता था। बोलिए विष्णु भगवान की जय। हमारे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नीचे जो बेल बटन है उसे ज़रूर दबाइए ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए।